मैं अयोध्या हूँ। भाग 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अयोध्या जिसका हर अध्याय एक मिसाल है। राम के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए संघर्ष शुरू हुआ। एक ताले के भीतर अयोध्या की आग दबी हुई थी। सदियों से अयोध्या ने काल चक्कर के कई उतार चढ़ाव देखे। राजा रघु, राजा दशरथ और स्वयं राम को भी देखा और फिर इन्हीं राम के मंदिर के लिए चले अथक संघर्षों को भी। अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन कोई 450 साल तक चला। कभी संतों और धर्मगुरुओं ने इनकी कमान संभाली तो कभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने। केवल इस आंदोलन के कारण कई सरकारें ताश के पत्ते की तरह गिर गईं और कई अजीब आंधी के तरह आईं और बन भी गईं। कहते हैं बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1526 से 1528 के बीच राम मंदिर तोड़कर उसी के मलबे से बाबरी मस्जिद बनवाई। लेकिन फिर भी बरसों बरस इसे कभी सीता रसोई मस्जिद या जन्म स्थान मस्जिद भी कहा जाता रहा। सन 1528 से 1731 तक इस इमारत पर कब्जे के लिए दोनों समुदायों के बीच कोई 64 बार संघर्ष हुआ। 1852 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने पहली बार सरकार को इस मामले में दोनों समुदायों के बीच हुई मारपीट की रिपोर्ट भेजी। किसे पता था कि एक ताले के भीतर अयोध्या की आग दबी हुई है। ताला खोला और आग भड़क उठी। इस आग ने पहले अयोध्या को अपनी गिरफ्त में लिया, फिर यह दावानल बनकर पूरे देश में फैल गई। साल 1951 के बाद 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोलने का दूसरा आदेश आया, तब धर्मनिरपेक्षता शब्द हिंदुओं के लिए एक तरह से चिढ़ बन चुका था, एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय भी। शहबानो प्रखंड पर उग्र हुई मुस्लिम लॉबी के दबाव में जब केंद्र की सरकार ने जल्दबाजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया तो यह उग्रता अपने चरम की तरफ बढ़ने लगी। सरकार तुष्टीकरण की इस तरह मुरीद हो चुकी थी कि शहबानो प्रखंड के फैसले से मायूस हिंदुओं को खुश करने के लिए उसे 1 फरवरी 1986 को बाबरी के बंद पड़े ताले को खोलने पड़े। जल्दबाजी इस तरह थी कि फैजाबाद की अदालत ने शाम 4:40 पर आदेश दिए और केवल 40 मिनट में यानी कि 5:20 पर ताले खोल दिए गए। शहबानो प्रखंड में सफलता का स्वाद चख चुकी मुस्लिम लॉबी ने फैजाबाद की अदालत के फैसले पर ही दबाव डाला। उग्रता का वेग इतना भयंकर था कि अदालती फैसले का विरोध करते करते ये लोग गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार करने तक की हद तक पहुंच गए। कालांतर में कई धार्मिक और राजनीतिक उफान आए और चले गए। कई नेता और दल आसमान छू गए तो कोई सरातल में चले गए। इसी बीच राम और राम मंदिर आंदोलन को घर घर पहुंचाने में 2 चीजों का सबसे बड़ा योगदान रहा। वे 2 बड़े घटनाक्रम कौन कौन से थे जिन्होंने मंदिर आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया? देखिए भाग 5 में। मिलते हैं आपसे भाग 5 में नई कहानी नए पात्र के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।